हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक बेबी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। सो उसी के साथ आज हम ये लहंगा बनाने जा रहे हैं। दोनों वीडियो एक साथ मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं आपके साथ अलग से ये लहंगा का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ब्लाउज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। ये वाला हमने बेबी ब्लाउज पिछले वीडियो में बनाया था। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी लहंगा का मेजरमेंट है और फैब्रिक डिटेल मैंने आपको साथ पार्ट 1 में शेयर किया था। यहाँ मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को कट कर लिया है। अस्तर हमने 14 इंचेस का लिया है और इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ पे 30 इंचेस करके एक साइड का लिया है। मीन्स ठीक है, मतलब ये टोटल 60 इंचेस का है। लेंथ वाइज 14 इंचेस है, ठीक है। और ऐसे ही हमने अपने मेन फैब्रिक लिया हुआ है। तो मेन फैब्रिक की जो लेंथ है ना, जितनी हमारी लेंथ हमें रेडी रखनी है उससे हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। 17 इंचेस का ये लिया है क्योंकि नीचे से फोल्ड होगा और ऊपर हमारा 1 इंच का वेस्ट यहाँ पे ऐड होगा। 4 फोल्ड हमने इसे करके रखा है और टोटल जो इसका राउंडनेस रहेगा ना, वो 80 इंचेस का रहेगा। मीन्स 40 इंचेस करके एक पीस है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले इसे हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, इसे उल्टा करके जो एक पार्ट हमने अलग अलग है ना, मतलब फ्रंट और बैक, इसे पहले एक साइड से हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। सो इस तरह से हमने इसमें सिलाई करके इसे दोनों साइड को जोड़ लिया है। अब हमें एक साइड को लेना है और किसी भी साइड से आप यहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स बनाइए। हमें यहाँ पे वेस्ट रेडी रखना है 22 इंचेस का, बट यहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वेस्ट यहाँ पे हमने ज़्यादा रखा है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी इसमें प्लीट्स रेडी करनी है। तो ये देखिए, पूरे में हमने यहाँ पे अच्छे से प्लीट्स रेडी कर लिया है। ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा ये फूला हुआ है, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसे इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए ना एक बार आयरन कर लूँगी ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से आयरन करके बैठा लिया है। और सेम ऐसे ही ना हमने अपने अस्तर को भी रेडी कर लिया है, प्लीट्स रेडी कर लिया है इसमें, ठीक है। और हमारा फैब्रिक को उल्टा करके इस पर हम अस्तर को बैठाएंगे इस तरह से और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से बैठाते हुए मैंने एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से सिलाई इसमें कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने सिलाई कर लिया है और इसका जो वेस्ट राउंड रेडी अभी है ना, वो है 26 इंचेस का। ज़्यादा हमने रखा है क्योंकि इसमें हम इलास्टिक ऐड करने वाले हैं। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और क्या करेंगे, जो साइड है ना वो हम पूरा स्टिच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अस्तर अलग सिलना है और मेन फैब्रिक अलग। तो ऊपर से आप लगभग 2 से 3 इंच नीचे आइए साथ सिलाई करते हुए भी इस अस्तर और मेन फैब्रिक को। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अस्तर को देखिए यहाँ पे अलग कर ले रही हूँ, मेन फैब्रिक को अलग करके यहाँ पे सिलाई करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने नीचे साइड कर लिया था और जहाँ से हमने इसे सिलाई छोड़ा था ना, वहीं से अब हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो आप देखेंगे कि आपका अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से अलग से सिल जाएगा। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने वापस से आयरन कर लिया है। अब बारी है नीचे की सिलाई करने की और वेस्ट रेडी करने की। तो यहाँ वेस्ट की पट्टी मैंने कट कर ली है और लेंथ वाइज ये देखिए 4 इंचेस का हमने रखा है। और अभी हमें क्या करना है, एक साइड से हमें इसे 1/2 इंच अंदर करते हुए फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये जो हमारा वेस्ट है ना, उससे मैंने अभी 1-2 इंच ज़्यादा लिया है। वो आगे मैं आपको सिलाई में बताऊंगी कि इसे कैसे अलग करना है कट करके। तो यहाँ देखिए, एक साइड को हमने सिल लिया है। जो हमने सिला है ना, वो हमारा फ्रंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें अपने लहंगे को लेना है और हमें अपनी जो बेल्ट है ना, वो बैक साइड से बैठाना है, मीन्स उल्टे साइड से। इस तरह से कहीं से भी आप इसे सेट कीजिए और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे हम। तो जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उससे आप 1-2 इंच छोड़ करके उसके बाद से सिलना स्टार्ट कीजिएगा और अच्छे से हमें सिलना है। मीन्स हमारा जो अंदर का फैब्रिक है ना, वो दबना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक लगभग 1-2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई को रोक देना है। अब जो दोनों एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे हम इसे मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है।
और जहाँ भी हमारा जो वेस्ट है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है वहीं पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट करके हटा देंगे। इससे वेस्ट एकदम बराबर हमारा सिलाई होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अब जो बचा हुआ हमारा एरिया है ना, जहाँ हमने सिलाई नहीं किया था, वहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें बारी है इसे सीधे साइड पे पलट के सिलना। तो हम यहाँ पे लहंगा को ही पहले सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ऊपर की साइड से हमें यहाँ पे इसे इस तरह से बैठाना है। सिलाई हमारा दिखना नहीं चाहिए, जो सिलाई हमने किया है ना उसी में ये बैठाते हुए हम यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें एंड में 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है जिसमें हम अपनी इलास्टिक को यहाँ पे डाल सकें। तो इस तरह से बैठाते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे हम इसकी। और यहाँ देखिए एंड में मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। तो अब बारी है इसमें इलास्टिक लगाने की। तो हमारा जो वेस्ट राउंड कितना है 22 इंचेस का है, उसमें आप 3 से 4 इंच लेस करके यहाँ पे हम इलास्टिक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इलास्टिक मैं ले रही हूँ 18 इंचेस का। 18 इंचेस पे मार्क करना है या आप 18 इंचेस पे इसकी कटिंग कर लीजिए। और फिर इसे मैं पिन की हेल्प से जो मार्जिन हमने छोड़ा था ना वहीं पे इसे हम अच्छे से अपने इलास्टिक को डाल लेंगे। तो एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से इसे निकालना है। ये देखिए पिन को हटा लेंगे हम अब। और फिर जो दोनों साइड है ना इसे इस तरह से मिलाएंगे एक पे एक, और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इलास्टिक को हम अपने बेल्ट में अच्छे से अंदर कर लेंगे और जो मार्जिन यहाँ पे छूटा हुआ है ना वो मार्जिन को भी हम यहाँ पे सिल लेंगे। ये देखिए, तो वेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए भी सिलना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी हमें नीचे की जो साइड है ना उसे भी सिल करके रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलूँगी। तो जिस तरह से हम यहाँ मेन फैब्रिक में सिलाई कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें अपने अस्तर पे भी सिलाई करनी है फोल्ड करके फैब्रिक को। तो ये हो चुका है सिलाई। अब चलिए हम अपने इलास्टिक को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ इलास्टिक का जो सेंटर है वहाँ पे हम बैठाएंगे अपने मशीन सिलाई को, और यहाँ से हम इस तरह से इसे खींचते हुए ना पूरे वेस्ट में सिलाई कर लेंगे। इससे इलास्टिक आपका बिल्कुल बराबर होगा और कभी फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिक लग चुका है, अच्छे से सिलाई हो चुका है और ये लहंगा हमारा रेडी हो चुका है। और आयरन करने के बाद तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आई है। सो हमारी लहंगा की जो लेंथ हमें रेडी करनी थी वो 16 इंचेस की करनी थी, बट मैंने यहाँ पे 1.5 इंचेस ज़्यादा रखा है। अभी मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे इसे नीचे से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, और बाद में इसे खोल भी सकते हैं, लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी ब्लाउज की ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।